एलपीसी क्या होता है? एलपीसी? एलपीसी होता है लैंड पोजीशन। डॉक्टर। एलपीसी हम्म। भूमि स्वामित्व प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहले आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो मैं आज कुछ विशेष प्रयोजन को लेकर आप लोगों के बीच लाइव हूँ। कुछ देर का समय देता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज मेरा लाइव आने का वैसे दिन नहीं है, लेकिन मैं मेरा जो भ्रष्टाचार विरोधी मंच का एक शाखा जो केसरिया प्रखंड में चल रहा है, केसरिया के युवाओं में जोश भरने के लिए उनके ही आग्रह पे आज मैं लाइव आया हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात शुरू करूँ। जय धर्मेश जी को नमस्कार। जी, अच्छा, मैं अब शुरू करता हूँ। और अ, जो सबसे पहले तो मैं बबलू जी को, जो बबलू सिंह राजपूत हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपने समस्त टीम के मेंबरों की तरफ से कि उन्होंने जो दिलेरी दिखाया और जिस तरह से वो केसरिया प्रखंड में काम कर रहे हैं, मैं सब जितने भी सदस्य हैं हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के, सब अनुग्रहित हैं, महसूस करते हैं और सबको उन पर गर्व है और सब उनकी सुरक्षा के लिए हम आपके साथ सदैव खड़ा है बबलू जी। और बबलू जी ने जो एक मुहिम छेड़ा है भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले, और जो काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वो बबलू जी का सराहनीय है कदम। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कृषि कोऑर्डिनेटर के द्वारा एक दलाल रखकर जो पेंट और हार्डवेयर और स्टोर चलाते हैं, और उनके द्वारा जो कमीशन खोरी की प्रक्रिया चल रही थी उसको उन्होंने सरेआम किया, सबके सामने रखा, उसकी स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने करवाई और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने उसको जलील करने का काम किया है, और जो ये भ्रष्टाचार का जो तंत्र चल रहा था उसका पर्दाफाश किया है, उसके लिए समस्त भ्रष्टाचार विरोधी मंच के सदस्य उनको शुक्रिया अदा करते हैं और सदैव उनके साथ हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, तो उनको फंसाने के लिए, उनको डराने के लिए और उनको धमकाने के लिए जिस तरह का साजिश और षड्यंत्र प्रशासनिक स्तर पे चल रहा है, उसमें वो कतई फंस नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ, उनके साथ सदैव मेरा जो है सहयोग है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनको सुरक्षा प्रदान करने की जो भी तौर तरीके हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत मैंने कर दिया है। और उसमें बताऊं, उन्होंने जो कदम उठाया, स्टिंग ऑपरेशन किया और जो वीडियो उनकी आई, उसके बाद उस वीडियो को तुरंत जो संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको भेजा गया। अनु, उनका नाम आभा कुमारी है, जो वीडियो है केसरिया प्रखंड के, उनको उस वीडियो को भेजा गया और जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं तत्काल प्रभाव से उन्होंने शुरू कर दिया और उसकी अन्वेषण शुरू, जांच पड़ताल शुरू कर दिया, और वही उसके खिलाफ आवेदन, उस व्यक्ति के खिलाफ, कृषि कोऑर्डिनेटर के खिलाफ आवेदन वीडियो को ही नहीं, डीएम को भी भेजा जा चुका है, एसडीएम को भी भेजा जा चुका है और आगे भी उसकी कार्रवाई जारी है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी उस उनके आवेदन की कॉपी हमने फेसबुक पोस्ट पे डाला था। और वो व्यक्ति जो उनको धमकाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो इस तरह से डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको छूने की बात तो बहुत दूर रही, डराने और धमकाने की भी कोशिश करते हैं, तो मैं उन्हें जेल तक पहुंचाने की क्षमता रखता हूं और हमारी समस्त टीम इसके लिए समस्त पूरे ब्लॉक को जाम करने के लिए वहां पे धरना और प्रदर्शन कर सकती है। आपको बता दूं, जो बबलू सिंह राजपूत हैं वो सिर्फ केसरिया प्रखंड के में अकेले नहीं है, उनके साथ शिवहर की पूरी टीम, जो 3,000 व्यक्ति हैं जो हमारे टीम में काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच, उनके साथ है, उनके पीछे खड़ी है। सीतामढ़ी, रीगा विधानसभा, बेलसंड विधानसभा के जो जितने भी व्यक्ति हैं हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, वो समस्त व्यक्ति उनके साथ खड़े हैं। इसलिए बबलू सिंह
राजपूत को कोई अगर ये अकेला समझने की भूल करता है तो वो अंधेरे में है। आंख पर से वो काला चश्मा उतार कर इस मंच की ताकत और सामर्थ्य को देखें, और फिर किसी भी गलत कदम को उठाने से पहले 100 बार सोचने की उन्हें जरूरत है। दोस्तों, जो जुड़ चुके हैं, क्योंकि मेरा लाइव आने का आपको पता है, जो प्रोग्राम है वो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे होता है। और मैं क्योंकि अभी बिहार में ही हूँ, इसलिए मैं अभी दिल्ली से नहीं लाइव हूँ, अभी बिहार से ही लाइव हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के लाइव आने का जो प्रयोजन है, वो सिर्फ केसरिया प्रखंड को लेकर है, इसलिए मैं शिवहर को लेकर आज कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, सीतामढ़ी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस लेवल पे केसरिया प्रखंड के व्यक्तियों को, केसरिया प्रखंड के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पे है और किस किस स्तर पे है। अब आइए पंचायत स्तर पे मैं आपको बताता हूँ भ्रष्टाचार किस कदर अपनी जड़ें जमा चुकी है। आप इंदिरा आवास योजना देखें, नल जल योजना देखें। इंदिरा आवास योजना में 30,000 से लेकर 35,000 रुपए तक की कमीशनखोरी है। नल जल योजना में भी घोटाला है। आप आप देखेंगे जो घोटाला है वो बकरी शेड के नाम पर घोटाला है, क्योंकि बकरी शेड पर जितना अमाउंट आ रहा है उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। थर्ड प्लेट क्वालिटी का, थर्ड ग्रेड का ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा जितने भी चबूतरा प्रोग्राम है, आपने देखा चबूतरा के नाम पर किस तरह से निर्माण किया गया और किस तरह से घोटालेबाजी का जो है सिस्टम वो चल रहा है। यही आप आएंगे तो राजस्व में भी देखें आप, दाखिल खारिज के नाम पर किस तरह से लोगों से पैसा ऐंठा जाता है, बिना रिश्वत दिए हुए, दलाली दिए हुए आपका दाखिल खारिज नहीं किया जाता। जो राजस्व कर्मचारी है उनके स्तर पर, जो आपके अंचलाधिकारी है उनके स्तर पर तरह तरह के घोटाले जो हैं आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह शिवहर में सुधार हुआ है, आप देखेंगे शिवहर में आके, आप तो शिवहर से बहुत नजदीक हैं, कभी मौका मिले तो एक बार शिवहर आके देखिए हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने किस तरह से यहाँ काम किया है। लोगों के अंदर प्रशासनिक स्तर पर एक जबरदस्त खौफ है, एक खौफ है लोगों के बीच राकेश शिवहरी के नाम से। उनको ये लगता है उनका नाम लेने मात्र से ही जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें खौफ का माहौल बन जाता है और खौफ का माहौल बना हुआ है। बहुत हद तक शिवहर में भ्रष्टाचार कंट्रोल हो चुका है। तो अगर आप इसी तरीके से ये जागरूकता आप केसरिया प्रखंड में दिखाते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वही परिवर्तन जो कि अभी शिवहर में दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरटीआई लगाने का आप जो प्रक्रिया है वो आप लोग शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरटीआई लगाएं, और उसकी जो प्राकलन है, उसकी जो व्यवस्था है, किस तरह से पैसे आए, कितना पैसा फंड में आया, कितना पैसे फंड का उपयोग हुआ, कितना काम करना था, क्या प्रकलन था काम करने का, ये सारी चीजें आप जैसे ही आरटीआई लगाएंगे उसका जवाब आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार आरटीआई का जवाब आपको मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, प्रथम अपील है, द्वितीय अपील है। हमारे टीम के जो टेक्निकल टीम के हेड हैं, आप देखेंगे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के जो एडमिन है, आप उनसे संपर्क करके आप उनसे सीख सकते हैं आरटीआई कैसे लगाया जा सकता है। वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आरटीआई मैंने भी लगाया शिवहर में, मेरे कई आरटीआई का जवाब नहीं आया। जब मैंने प्रथम अपील डाला तो आपकी सूचना के लिए मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि नगर पंचायत के ऊपर एक बहुत ही भारी रकम का जुर्माना लगाने की धमकी दी जा चुकी है। अगर आप एक पक्ष के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर आप सूचना में मांगे गए जवाब, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में टेक्निकल टीम के हेड से बोलूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो नगर पंचायत के ऊपर जुर्माना लगाने का प्रथम अपील अधिकारी का जो आदेश है उसकी एक कॉपी आप इसमें डाल दें, ताकि हमारे दोस्त जो केसरिया प्रखंड से हमारे युवा लोग, युवा व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं, हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं, वो देख सकें कि किस तरह से प्रक्रिया की जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरटीआई आप कैसे लगाएं, आरटीआई का क्या फॉर्मेट होता है। कई बार दोस्तों मैं ये सुनता हूं कि वो फॉर्मेट डिस्ट्रिक्ट में जाके खरीद के लाते हैं कि ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में डालना है। ये मैं आपको बता दूं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आपको, प्रथम अपील का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूचना के अधिकार, सूचना के लिए आपको एक विशेष फॉर्मेट में ही आप सूचना मांगे। आप कैसे भी लिख सकते हैं, लिखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आप कलम कागज लेके बैठे हैं आप सुन लें, अदरवाइज मेरे वीडियो को दोबारा
रिप्ले करके भी आप सुन सकते हैं। ऊपर तारीख डालें, उसके बाद लिखें सेवा में सूचना अधिकारी या पीआईओ। पीआईओ का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सुबह सेवा में पीआईओ, और जो भी दफ्तर में आप लगाना चाहते हैं उस दफ्तर का नाम आप सीधा लिख दीजिए। जैसे आप सिंचाई विभाग में लगाना लगाना चाहते हैं तो जिला सिंचाई विभाग, जिला कृषि विभाग, जिला शिक्षा विभाग। तो सेवा में पीआईओ, कृषि विभाग, जिला शिक्षा विभाग, जो भी है बला बला बला। और उसके बाद विषय में लिखेंगे सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। उसके बाद लिखेंगे महाशय सेवा में सविनय निवेदन है कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप जो भी जानना चाहते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखें, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप क्या और क्यों के सब फॉर्मेट में आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चनल या प्रश्नवाचक रूप में आप प्रश्न की तरह आप कोई भी क्वेश्चन वहां नहीं रख सकते हैं। आप ऐसे ही रख सकते हैं कि आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं कि यह काम क्यों नहीं हुआ। आप ये इसको इस तरीके से पूछेंगे कि इस काम के होने में विलंब क्यों हुआ, विलंब क्यों नहीं हुआ, इस काम के होने में इतने दिनों का विलंब हो रहा है, कृपया मुझे कारण बताए जाए। क्या और क्यों में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इस और आप पूछेंगे कि इस काम में देरी क्यों हुई, तो इसको ऐसे ही आपको पूछना है कि इस काम का समय इतना निर्धारित था लेकिन अब काम विलंब हो रहा है, इसका कारण बताया जाए। या इसमें कितना फंड आया, इसका प्राकलन क्या था। इन सब चीजों की सूचना आप मांग सकते हैं। आप लिस्ट मांग सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम मांग सकते हैं कि किस लाभार्थी का नाम मांग सकते हैं। और नीचे आप लिख सकते हैं कि सूचना मुझे जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, इसके बाबत जो भी फीस है वो उचित फीस समय पर जमा करा दिया जाएगा। आपका विश्वास भाजन, नीचे अपना नाम, पता, पूरा पता लिखिए और फोन नंबर लिखिए, और आप इसको जमा कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताऊं, जब 30 दिन के अंदर सूचना देने का है, 30 दिन के अंदर वो विभाग आपको सूचना प्रदान करेगा। अगर 30 दिन के अंदर वो सूचना प्रदान नहीं करता तो प्रथम अपील की व्यवस्था है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रथम अपील करते हैं, प्रथम अपील के साथ साथ जुर्माने की भी व्यवस्था है। तो इसलिए प्रथम अपील भी डालें और साथ में जुर्माने का भी एक आवेदन लगा दें। जुर्माने का जो आवेदन है वो सेक्शन 18 में लगता है, सेक्शन 18। और जो अपील है वो सेक्शन 19। ये आरटीआई एक्ट जो शिक्षा सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसके तहत लगाया जाता है। तो आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, प्रथम अपील भी और जुर्माने का आवेदन भी, कि इसको इस सूचना को इतने दिनों के अंदर नहीं उपलब्ध कराई गई है, 30 दिनों के अंदर। इसीलिए आप जो है इस सेक्शन 18 में आपको दंडित किया जाए, और इसका आवेदन आप लगा के आप वहां भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज जानना है। अगर फिर भी सूचना आपको नहीं दी जाती है तो सेकेंड अपील की व्यवस्था है, द्वितीय अपील की व्यवस्था है। इस तरह का आप काम करें और करते रहें, हम हमेशा साथ हैं। अब एक बात और आती है, जब आप आरटीआई लगाते हैं तो हमेशा आपको धमकी दी जाती है, जान से मार देंगे आपको, आपको नुकसान पहुंचा देंगे, मतलब आपके शरीर को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके धन को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ताकि आप डर जाएं। तो इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। समय पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बबलू जी से संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको हजारों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें शिवहर जिले के अंदर लोगों ने आरटीआई लगाया, उसमें इस तरह की धमकी दी गई, जान से मारने की, और धमकी दी गई क्षति पहुंचाने की, धमकी दी गई गलत तरह के केसों में फंसाने की। तो आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है, मिर्जापुर भवाई में राजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसने आरटीआई लगाया, उसको इसी तरह से इसी उलझन में फंसाने की कोशिश की गई, मैंने उसको सुरक्षा प्रदान किया, जो भी व्यवस्था है मैंने उसको कराया। बाद में वही व्यक्ति उससे माफी मांगने उसके घर पहुंचा और केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है, बट हमने उसको मना किया कि आप केस वापस नहीं लेंगे जब तक हमारा इंस्ट्रक्शन आपको नहीं पहुंचे। तो मेरा नंबर नोट कीजिए। अगर इस तरह की धमकी और इस तरह की जो षड्यंत्र की बात आपके साथ कभी भी किया जाए तो कृपया आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क करें। अगर बबलू जी सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपना कुछ कमेंट लिखें, ताकि मैं मुझे लगे कि आपके सरिया से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मेरा नंबर नोट करें, 97 11 77
1000, 97 11 77 1000। किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी तरह के उलझन में, किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही आप मुझे संपर्क करेंगे दोस्तों, इमीडिएट तुरंत प्रभाव से आपको उसका रास्ता बताया जाएगा, आपको उससे उभरने के तरीके सुझाए जाएंगे। मैं हो सकता है कई बार मैं आपका फोन नहीं उठा पाता, चिंता की कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, कॉल मिस कॉल मार दें, मेरा कॉल वापस आपको आ जाएगा दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केसरिया में जिस तरीके से काम बबलू सिंह राजपूत कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही जिक्र वाला काम कर रहे हैं, और मेरा समर्थन है उनके साथ। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और इस तरह के काम करने वाले किसी भी युवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर कदम, हर पल, हर क्षण उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हूँ, और उस समय ही तत्काल प्रभाव से मैं कार्रवाई करता रहा हूँ। तो कृपया आप अपने मुहिम में लगे रहें। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी जितनी बड़ी टीम है, 3000 जो शिवहर से लोग जुड़े हुए हैं हमारे टीम में, और सीतामढ़ी से जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, वो सब आपके साथ हैं। समय समय पर आपको मेरे आरटीआई एक्टिविस्ट, टेक्निकल टीम के हेड समय समय पर आपको सहायता प्रदान करते रहे हैं, और आगे भी मैं आपको उनके द्वारा और मेरे द्वारा सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की हमारी जो है कोशिश वो जारी रहेगी, और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर किसी तरह के सवाल हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ नेट की भी समस्या है, सारे दोस्त नहीं सुन पा रहे हैं, कई लोगों का हमारे पास कमेंट नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, मैं और भी किसी के मन में कोई सवाल हो, जवाब हो, ये सिर्फ केसरिया प्रखंड को लेकर मैं आज लाइव हूँ, तो वो पूछ सकते हैं, और उनकी सारी बातों को का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। जो युवा हमारे साथ हैं, मैं जो केसरिया प्रखंड से, उन युवाओं को का नाम लेकर मैं उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो ग्रुप में जुड़े हुए एक्टिव लड़कों हैं के नाम हैं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला नाम शैलेश कुमार यादव जी का है, दूसरा नाम राहुल कुमार सिंह उर्फ टूटू जी का है, तीसरा विक्की कुमार यादव जी का है, चौथा रविंदर यादव का है, पांचवा गुड्डू यादव है, छठा लवकेश मिश्रा है, सातवां सूरज सिंह है, आठवां उत्तम यादव है, नौवां धनंजय कुमार है, 10वां मनीष गिरी है, और 11वां संजय गिरी है, मंजय गिरी, सॉरी, मंजय गिरी है, और अलावा समस्त प्रखंड केसरिया प्रखंड वासी हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके से इसी तरह की सक्रियता अगर आप हमें दिखाते रहें, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि वो कुछ दिनों में ही, और कुछ क्षणों में ही, कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपको समाज के आगे परिवर्तन बहुत जल्द आपको नजर आएगा। क्योंकि मैं आज इस केसरिया प्रखंड की बातों को लेकर आपके सामने हूँ। शिवहर प्रखंड पर शिवहर जिला पर मेरी आज कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही सीतामढ़ी जिला को लेकर मेरी आज कोई चर्चा है। इसलिए क्योंकि सवाल नहीं मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए बिना, देखिए, बबलू जी राजपूत के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत तुम हमारी, ये बबलू जी राजपूत के लिए है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत उनकी, ये चिराग कई आंधियों पे है भारी। बबलू जी राजपूत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह का जिक्र दिखा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं उनका अनुग्रही हूँ। मेरे सदस्य के वो प्रमुख टीम मेंबर में से हैं, प्रमुख सदस्य में से हैं, और जब मैंने इस आंदोलन का शुरुआत किया है, तब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और समर्थन भी उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा है। इनके अलावा 150-200 आदमी उनके संग जुड़े हुए हैं, और आपको बताऊं, पताही से नवल किशोर सिंह भी जुड़े हुए हैं, और ढाका से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सबको साधुवाद, और उनके समर्थन के लिए मैं सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अगर कोई सवाल हो दोस्तों, आप क्या आ नहीं रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं आज का लाइव यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
food.